मिला टाइम्स में खुशामदीद। अमेरिका के नए सदर ट्रंप से दोस्ती भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भारी पड़ रही है। लगातार इस वजह से दुनिया भर में उनका मजाक पहले भी उड़ाया गया, अब भी उड़ाया जा रहा है। खुद भारत में अपोजिशन ने, सिविल सोसाइटी ने नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, उन पर तंज किया और अब नौबत ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा भी पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर तंज कर रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। और ये जो पूरा बैकग्राउंड है, इसकी जो वजह है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा वहां के सदर मुंतखब हो गए हैं। पहली मरतबा ट्रंप को अमेरिका के सदारती चुनाव में 2016 में जीत मिली, वो सदर बन गए। उसके बाद इंडिया में पीएम मोदी थे, दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया, मोदी की दावत पर ट्रंप ने भी इंडिया का दौरा किया, अहमदाबाद को उन्होंने विजिट किया। उसके बाद 2020 में ट्रंप की अमेरिका में हार हो जाती है, जो बाइडन की जीत हो जाती है। उसके बाद ट्रंप को अमेरिका में लगातार मुकदमा का सामना करना पड़ा, केसेस का सामना करना पड़ा, कई तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, कुछ में सज़ा भी हुई, लेकिन अब ट्रंप सबसे बरी हो गए हैं। और 2024 के चुनाव में एक मरतबा फिर ट्रंप ने किस्मत आजमाई की, जीत मिल गई। और 20 जनवरी को इसी साल ट्रंप अब अपने ओहदा का हलफ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण तकरीब में, कार्यक्रम में ट्रंप ने दुनिया के बड़े बड़े लीडरों को बुलाया है। चीन, जो अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, उसके सदर शी जिनपिंग को भी ट्रंप ने अपनी हल्फ बर्दारी तकरीब में बुलाया है। दूसरे स्टेट के ज़िम्मेदारों को बुलाया है। लेकिन इनवाइटीज़ की फहरिस्त में अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या सदर का नाम शामिल नहीं है तो देश भारत है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म को नहीं बुलाया गया। और जैसे खबर सामने आती है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म को ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में नहीं बुलाया गया, तो दुनिया ने इस पर तंज कसना शुरू किया और मजाक उड़ाने वालों की फहरिस्त में भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर भी सामने आ गए। और इस फहरिस्त में बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सर फहरिस्त है। उन्होंने सीधे सीधे ट्वीट करके कहा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हल्फ बर्दारी तकरीब में ट्रंप ने नहीं बुलाया है, ये भारत की बेइज्जती है, बहुत बड़ा अपमान है। इतना ही पर इक्तफा सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं किया, बल्कि यह भी कहा कि पीएम मोदी की जगह उनके वेटर को बुलाया गया है, और वेटर को बुलाना, पीएम मोदी को न बुलाना, ये भारत का सबसे बड़ा अपमान है। और पीएम मोदी को चाहिए कि उस वेटर को बर्खास्त करें जिसने इस दावत को एक्सेप्ट किया है और जो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है। मामला क्या है, दरअसल ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में पीएम मोदी को नहीं बुलाया गया, लेकिन भारत से यहाँ के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर को बुलाया गया। और एस जयशंकर ने अब ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में जाने का ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी के इस तरह का ट्वीट सामने आता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा, और कई मीडिया हाउसेज ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी खबर में भी इसको लिखा है कि पीएम मोदी ने 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक एस जयशंकर को भेजा था अमेरिका में, ट्रंप को, वहाँ की जो टीम है ट्रंप की, उसको इस बात पर कायल करने के लिए कि शपथ ग्रहण में, हल्फ बर्दारी तकरीब में पीएम मोदी को बुलाया जाए। लेकिन पीएम मोदी को अभी नहीं बुलाया गया और एस जयशंकर को जो ड्यूटी दी गई थी, उस ड्यूटी को, जिम्मेदारी को एस जयशंकर ने अच्छी तरह नहीं निभाई। और फॉर्मेलिटी निभाने के लिए अमेरिका ने एस जयशंकर को दावत दी है। इनके जो अल्फाज है सुब्रमण्यम स्वामी के, बड़े ख़तरनाक है। अंग्रेज़ी में उनका ट्वीट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका जो मैंने हिंदी में तर्जमा किया है कि मेरे अमरीकी दोस्त भारत के मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई खबरों पर हंस रहे हैं कि भारत को ट्रंप के औपचारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। वेटर को आमंत्रित किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं। क्या ये और भी बड़ा अपमान नहीं है? वेटर को इसे स्वीकार करने के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है। देखिए, दरअसल इंडियन मीडिया में लगातार ये खबर चल रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में भारत को भी इनवाइट किया गया, भारत को मकाम दिया गया। उसी पर तंज करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत को इनवाइट किया जाना उस वक्त लिखना चाहिए था जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। इसके बावजूद इंडियन मीडिया में इस तरह की खबरें चलाई जा रही है, जिस पर जो अमेरिका में मेरे दोस्त हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो हंस रहे हैं कि कैसी भारत की मीडिया है, किस तरह की वहाँ खबरें चलाई जा रही है। और ताज्जुब की बात यह कि एस जयशंकर को बुलाया गया, जो उनका वेटर है, और वेटर को बुलाया गया, ये और ज़्यादा भारत का बड़ा अपमान है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। और सुब्रमण्यम स्वामी जो है भारत के बड़े लीडर से, इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट में बताया गया कि इससे पहले 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक एस जयशंकर ने अमेरिका का दौरा किया, और उनके दौरे का मकसद यही था
کہ ٹرمپ انتظامیہ کو، ٹرمپ کی ٹیم کو اس بات پر قائل کرنا کہ مودی صاحب کو حلف برداری تقریب میں بلایا جائے، لیکن اس کے باوجود نہیں بلایا گیا اور ایس جے شنکر نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اس لیے بھی ایس جے شنکر کو اپنے عہدہ سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ ٹرمپ کی حلف برداری تقریب میں اور بھی کئی دیشوں کے ذمہ داروں کو، سربراہوں کو نہیں بلایا گیا، لیکن اس پر چرچا نہیں ہو رہی ہے، اس پر بات چیت نہیں ہو رہی ہے، نہ وہاں کی میڈیا میں اس پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور نہ لوگوں کو اس کی فکر ہے۔ بھارت کے تناظر میں اس لیے گفتگو کی جا رہی ہے کیونکہ پی ایم مودی صاحب نے ٹرمپ سے قریبی تعلق کا اظہار کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگی یہ تصویر، اب غور سے دیکھیے، یہ امریکی ریاست ٹیکساس کے ہیوسٹن کی تصویر ہے۔ 22 ستمبر 2019 میں ٹیکساس میں ایک پروگرام کیا گیا، ایک بڑے اسٹیڈیم میں، جس پروگرام کا رکھا گیا، جس پروگرام کا نام تھا ہاؤڈی مودی، اور تقریباً 50,000 سے زیادہ انڈینس نے اس پروگرام میں شرکت کی جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ وہاں ٹرمپ کو بھی بلایا گیا، انڈین فورم کی طرف سے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا گیا تھا، اور اس پروگرام میں انڈین سے، بھارتی عوام سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ آپ سب کو ٹرمپ کو ووٹ کرنا ہے۔ ٹرمپ میں الیکشن کی تیاری، امریکہ میں الیکشن کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ٹرمپ بھی وہاں پہنچتے ہیں اور مودی اور ٹرمپ دونوں نے ہوا میں ہاتھ لہرایا، عوام کو ویو کیا اور ایک طرح سے اس بات کا اشارہ کیا کہ پی ایم مودی اور ٹرمپ کی جو دوستی ہے پکی ہے۔ پی ایم مودی کی دعوت پر ٹرمپ انڈیا بھی آئے تھے، احمد آباد گئے تھے، تاج محل کا بھی انہوں نے دورہ کیا تھا، اس کے بعد مودی وہاں جاتے ہیں۔ لیکن 2020 میں جب چناؤ ہوا اور رزلٹ آیا تو اس میں ٹرمپ کی ہار ہو جاتی ہے، اور ٹرمپ کی ہار ہو جانے کے بعد پی ایم مودی کا سب سے زیادہ مذاق اڑایا گیا۔ کانگریس نے بھی اس وقت تنقید کی پی ایم مودی پر، بھارتی جنتا پارٹی پر، کہا کہ بھارت کی فورن پالیسی کے خلاف ہے کہ کسی ایک کے لیے حمایت کرنا یا کسی کے لیے ووٹ مانگنا۔ پی ایم مودی بھارت میں نہیں تھے، امریکہ میں تھے۔ پی ایم مودی کو اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے بھارت میں ووٹ مانگنے کا حق ہے، امریکہ جا کر ووٹ مانگنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن پی ایم مودی نے امریکہ جا کر ٹرمپ کے لیے ووٹ مانگا تھا، ٹرمپ کی ہار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ جب اقتدار میں آتی ہے، جو بائیڈن وہاں کے صدر بنتے ہیں، تو اس پرشاسن نے، امریکہ کی اس حکومت نے بھارت کے ساتھ ویسے تعلقات برقرار نہیں رکھے۔ بھارت سرکار نے جو بائیڈن کو 26 جنوری کی تقریب میں بلایا، لیکن جو بائیڈن نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور بھی کئی موقع پر امریکی صدر کو بلایا گیا لیکن انہوں نے دعوت نامہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ G20 کے اجلاس میں جو بائیڈن بھارت آئے تھے، لیکن وہ G20 کی سمٹ میں شرکت کرنے آئے تھے، بھارت کی دعوت پر نہیں آئے تھے۔ تو ٹرمپ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی بھارت کو توجہ نہیں دی۔ پی ایم مودی کو، بی جے پی کے رہنماؤں کو یہ امید تھی کہ ٹرمپ کی دوبارہ اقتدار میں واپسی ہوئی ہے تو ٹرمپ پی ایم مودی کو پوری عزت دیں گے، پورا سمان دیں گے، ان کو حلف برداری تقریب میں بلایا جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ جب الیکشن چل رہا تھا، ایک طرف کملا ہیرس وہاں صدر کے لیے امیدوار تھی، دوسری طرف ٹرمپ امیدوار تھے، تو جو شدت پسند لوگ ہیں یا جو بی جے پی کی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی آئیڈیالوجی سنگھ اور آر ایس ایس جیسی ہے، وہ سب کے سب ٹرمپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے کہ ٹرمپ مسلمانوں کے زیادہ بڑے دشمن ہیں، یا غزہ پٹی کو زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، یا اسرائیل کے زیادہ قریب ہے، یا پی ایم مودی کے بھی قریب ہے، تو یہ سب لوگ آئیڈیالوجیکلی خود کو یا نظراتی طور پر ٹرمپ سے کنیکٹ کر رہے تھے، ٹرمپ کو پورا سپورٹ کر رہے تھے۔ ٹویٹر پر ٹرمپ کی حمایت میں انڈیا میں بھی خوب ٹرینڈ چل رہا تھا اور وجہ یہی تھی، لیکن ٹرمپ نے مودی کو سیدھے کنارے لگا دیا۔ اور سبرامنیم سوامی کا جو ٹویٹ ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ سبرامنیم سوامی ویسے اور بھی موقع پر پی ایم مودی کے خلاف لکھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی سبرامنیم سوامی نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور ان کا ٹویٹ آج کل کافی وائرل ہو رہا ہے، جس میں سبرامنیم سوامی نے کہا کہ پی ایم مودی مجھ سے اس بات سے ناراض ہے کہ میں ان کا بربل نہیں بن سکا، میں نے ان کا بربل بننے سے انکار کر دیا۔ ایسا ویکتی جو ان کے ہر کام کا شریعہ اکبر کو دیتا ہے، میں اس بات پر افسوس کروں گا کہ میں نے 2014 میں پی ایم مودی کے لیے پرچار کیا تھا، وہ کتنے بڑے جھوٹے نکلے، جیسے یہ کہنا کہ پردھان منتری بننے کے پہلے 15 دنوں میں ہی وہ ودیشی بینکوں میں رکھا سارا کالا دھن واپس لے آئیں گے۔ تو یہ سبرامنیم سوامی کا ایک اور ٹویٹ ہے جس کے بارے میں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم مودی نے مجھے اپنا ایڈوائزر بنانے کی کوشش کی یا مجھے اپنا بربل بنانا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ دراصل بربل کی مثال اس لیے دی کہ آپ کو معلوم ہے اکبر اور بربل کی کہانی۔ اکبر کا جو سب سے قریبی ایڈوائزر اور وزیر تھا وہ بربل تھا۔ بادشاہ اکبر کو ہر کام کا کریڈٹ بربل دیا کرتا تھا، بربل کام کرتا تھا، کوئی اور کام کرتا تھا، لیکن ان تمام کاموں کا کریڈٹ سیدھے اکبر کو ہی دیا جاتا تھا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بربل
अकबर का भरोसामंद या अनभक्त एडवाइजर था। तो सुब्रमण्यम स्वामी यही कह रहे कि पीएम मोदी भी मुझसे यही तवक्को कर रहे थे कि मैं उनका बिरबल बन जाऊं, मैं उनको हर काम का क्रेडिट दूं, हर काम के लिए उनकी तारीफ करूं। वो अगर ये कहे कि वो अगर दिन को रात कहे तो मैं उस पर लब्बैक कहूँ, अगर वो रात को दिन कहे तो मैं इस बात को मान लूँ। तो उन्होंने मुझसे ऐसी तवक्को रखी थी, मैंने इस बात पर अमल नहीं किया। इसके अलावा चीन की जो दरअंदाजी भारत में, इस पर भी सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है कि ट्रंप की हल्फबर्दारी तकरीब हो रही है और उसमें भारत को नहीं बुलाया गया, चीन के सदर को बुलाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अरब लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं। उधर खुद ट्रंप का जो मंसूबा था वो खाक में मिल गया। ट्रंप ने सोचा था कि उसको हराने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए। इन सब को पीछे छोड़कर ट्रंप ने चुनाव जीत लिया और 20 जनवरी को ट्रंप ने पूरी आन बान शान के साथ हल्फ लेने का प्रोग्राम बनाया था। हल्फ लेने से पहले ट्रंप ने हमास को धमकी दी, मिडिल ईस्ट को धमकी दी, अरब ममालिक को धमकी दी और कहा अगर इजरायली होस्टेज को रिलीज नहीं किया गया 20 जनवरी से पहले तो ट्रंप गजा पट्टी को जहन्नम में तब्दील कर देगा। पूरे मिडिल ईस्ट पर नए खतरात आएंगे और पूरे मिडिल ईस्ट की तबाही और बर्बादी का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन 9 जनवरी को अमेरिका में अचानक आग लगती है और आग लगने की वजह से अमेरिका का सबसे खूबसूरत, सबसे महंगा और अहम शहर लॉस एंजल्स इस आग की लपेट में आ चुका है, जहन्नम में तब्दील हो चुका है। 150 किलोमीटर से ज़्यादा का रकबा जलकर खाक हो चुका है। बड़े बड़े अदाकारों की मौत हो गई है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की मौत हो गई है और तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 लाख की जो आबादी है वो बेघर हो चुकी है, नकले मकानी कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट में 2 लाख अफराद बताया जा रहा है और ट्रंप बेहद परेशान है कि उसका जो मंसूबा था, उसका जो प्लान था कि एक नई शान के साथ हलफ लेना है और पूरी दुनिया को नीचा दिखाना है, ये बताना है कि अमेरिका ही सुपर पावर है। और अमेरिका ने अगर कह दिया कि गजा पट्टी में किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है तो उस पर अमल हो जाएगा। अगर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हमारे हाथ में एटम बम है और हम यूं स्विच को दबाएंगे और गजा पट्टी तबाह बर्बाद हो जाएगा, सऊदी अरब तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो ये जो ट्रंप का मंसूबा था वो पानी में मिल गया और ख़ुद उसका अपना शहर जहन्नम में तब्दील हो चुका है। एटम बम गिराकर जितना किसी शहर को तबाह बर्बाद किया जाएगा उससे ज़्यादा तबाही और बर्बादी महज आग लगने की वजह से हुई है और अभी तक उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।